प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कुछ गणित के महत्वपूर्ण सूत्रों का अध्ययन करेंगे जो नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 या अन्य एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे इन सूत्रों पे आधारित क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम संख्या पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों का अध्ययन करेंगे। संख्या पद्धति के महत्वपूर्ण सूत्र, पहला सूत्र है भाग के सूत्र। भाग के सूत्र में हम देखेंगे भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। अर्थात भाज्य वो होता है जिस संख्या को भाग देते हैं उसे हम भाज्य कहते हैं। जिस संख्या के द्वारा हम भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं। और भाज्य को भाजक द्वारा भाग देने पर जो उसका रिजल्ट आता है या जो क्वोशिएंट आता है उसे हम भागफल कहते हैं। और जिसमें भाजक से भाज्य में भाग देने पर जो शेष बचता है उसे हम शेषफल कहते हैं। अर्थात जो नहीं कटता, जिसमें जो नहीं कटता उसे हम शेषफल कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये एक फार्मूला देखा, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। फिर इसी फार्मूले को हम थोड़ा सा पक्षांतर करें तो हमारा दूसरा फार्मूला आता है भाज्य माइनस शेषफल इक्वल टू भाजक गुणे भागफल। फिर थर्ड फार्मूला है भाज्य माइनस शेषफल अपान भागफल इक्वल टू भाजक। तो इस प्रकार से हमारे भाग के 3 सूत्र तैयार हो गए। फिर नेक्स्ट है हमारा इकाई अंक पर आधारित महत्वपूर्ण बिंदु। तो इकाई अंक पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। अब इसको हम इकाई अंक पर आधारित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। तो इकाई के स्थान पर यदि 0 होगा तो इकाई का अंक 0 होगा। इकाई के स्थान पर यदि 1 होगा तो इकाई का अंक 1 होगा। इकाई के स्थान पर यदि 5 होगा तो इकाई का अंक 5 होगा। इकाई के स्थान पर यदि 6 होगा तो इकाई का अंक 6 होगा। अर्थात यहाँ पे हम देखेंगे कि यदि कोई गुणनफल दिया है या कोई गुणनखंड दिया हो और उसके इकाई के अंक 0, 1, 5 या 6 हैं तो उसका इकाई का अंक सदैव, अगर उसके इकाई के अंक पे 0 है तो उसका इकाई का अंक सदैव 0 होगा। यदि इकाई के अंक पर 1 है तो उसका सदैव इकाई का अंक 1 होगा। और यदि इकाई के अंक पर 5 है तो उसका सदैव इकाई का अंक 5 होगा। और यदि इकाई का अंक 6 है या इकाई स्थान पर अंक 6 है तो उसका जो गुणनफल आएगा उसका इकाई का अंक 6 होगा। और इकाई अंक की पुनरावृत्ति प्रत्येक 4 चरण बाद होती है। ये हम ध्यान देंगे कि प्रत्येक इकाई अंक का जो पुनरावृत्ति होती है वो प्रत्येक 4 चरण बाद होती है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे कुछ नोट्स हैं जो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 में से कोई एक हो तो इकाई का अंक अपरिवर्तित रहता है। अर्थात इकाई का अंक परिवर्तित नहीं होता। ये हम ऊपर देख ही चुके हैं। और इसमें ट्रिक फर्स्ट है, यदि आधार वाली संख्या में क्रमशः 0, 1, 5, 6 इकाई अंक होने पर उत्तर भी क्रमशः 0, 1, 5, 6 ही होगा। अगर यदि आधार वाली संख्या में इकाई अंक पर 0, 1, 5, 6 आ रहा है तो उसका जो उत्तर भी होगा वो 0, 1, 5, 6 ही होगा। यदि आधार वाली संख्या में इकाई अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9 होता है तो 2, 3, 4, 7, 8, 9 होता है तो घात 4 से विभाजित करें और इससे प्राप्त शेषफल आधार में लिखी संख्या में इकाई अंक पर लगाएं। यदि
आधार वाली संख्या के इकाई अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9 होता है तो घात को 4 से विभाजित करना है। तो हम घात को 4 से विभाजित करेंगे और जो इसे शेषफल आएगा उसको आधार में लिखी संख्या के इकाई अंक पर लगाएंगे और उसकी गणना करेंगे, वही उसका उत्तर होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा ट्रिक थर्ड है, शेषफल के रूप में 1, 2, 3 प्राप्त होगा। अब उसमें शेषफल के रूप में 1, 2, 3 इकाई अंक पर लगाएं और शेषफल के रूप में 1, 2, 3 प्राप्त होगा और पूर्णतः विभाजित होने पर 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे जो ट्रिक सेकंड है, यदि आधार वाली संख्या में इकाई अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9 होता है तो घात को 4 से विभाजित करेंगे और इससे प्राप्त शेषफल आधार में लिखी संख्या के इकाई अंक पर लगाएंगे। फिर शेषफल के रूप में जो हमें मिलेगा वो 1, 2, 3 प्राप्त होगा और पूर्णतः विभाजित होने पर 0 प्राप्त होगा। यह शेषफल 0 प्राप्त होता है तो घात 4 की लंबाई होगी, अर्थात उसका जो घात होगा वो 4 होगा। तो उसका हम जो पावर लिखेंगे या घात लिखेंगे वो 4 होगा और उसको उसके कैलकुलेट करने पर जो वैल्यू जो मान आएगा वही उसका आंसर होगा। अब यहाँ पे हम थर्ड तो नंबर 3 देखें, फार्मूला नंबर 3, n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है तो उसका फार्मूला होगा n+1/2। तो n+1/2 यहाँ पे जैसे मान लो हमें एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं कि 10 प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालो, तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या क्या होगा, n की वैल्यू यहाँ 10 होगी, n की वैल्यू 10 होगी और इसको n = हम यहाँ पे 10 लिखेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। 10 × 10 + 1 इसको ऐड करेंगे बटे 2, यहाँ से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 आएगा। तो 10 + 1 11, तो 5 × 11 = 55। तो जो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग आ गया वो 55। इस तरह से हम इस फार्मूले का प्रयोग करके हम प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट फार्मूला है हमारा प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का योग। तो प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का योग n+1 होता है। तो n+1 n की वैल्यू हम यहाँ पे मान लीजिए प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालते हैं। तो प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए प्रथम 12 सम प्राकृत संख्याओं का योग निकालते हैं। तो यहाँ पे प्रथम n सम प्राकृतिक संख्या का योग n+1 का फार्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम n की वैल्यू 12 लेंगे, तो n = 12, n = 12। n = 12। तो प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का योग n+1 होता है। इस फार्मूले का हम यूज करेंगे तो n की जगह 12 लिखेंगे, फिर 12 + 1, 12 + 1 तो ये आ जाएगा 12 + 1 तो ये आ जाएगा 12 × 13। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 जा 36 के 6 और 12 1 जा 12 और 3 15, तो 156 हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हमने प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का योग निकाल लिए। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया कि प्रथम 12 प्राकृत सम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम 12 सम प्राकृत संख्याओं का योग 156 आ गया। इस फार्मूले का हम प्रयोग करके इस तरह से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अर्थात प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का योग
निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट फार्मूला हम देखेंगे, प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योग। मान लो हमें प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योग तो निकालना है, तो उसका जो फार्मूला होगा n स्क्वायर होगा, अर्थात हमें प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 12 प्राकृत संख्याओं के विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो यहाँ पे n इक्वल टू 12 लेंगे, n इक्वल टू 12, n इक्वल टू 12 या 12। तो n प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है, तो n स्क्वायर n स्क्वायर होता है, n स्क्वायर, तो इक्वल टू होगा 12 स्क्वायर बराबर 144। तो इस प्रकार से प्रथम 12 प्राकृत विषम संख्याओं का योग 144 आ गया। फिर नेक्स्ट फार्मूला है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो वर्गों का योग होगा n प्लस 1 ट्वाइस n प्लस 1 बाई 6। यदि हमें प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, तो उसका जो फार्मूला होगा n प्लस 1 ट्वाइस n प्लस 1 बाई 6 होगा। फिर नेक्स्ट है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के अगर घनों का योग निकालना है, तो उसका फार्मूला होगा n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। अर्थात इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, अगर हमें प्रथम n 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना है, तो उसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे n इक्वल टू, यहाँ पे हम 10 लेंगे, n इक्वल टू 10 लेंगे, 10 लेंगे, और घनों का जो फार्मूला है घनों के योग का n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 10 प्लस 1 बाई 2 इसको कैलकुलेट और फिर होल स्क्वायर इसको कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ 5 आ गया। तो ये आ जाएगा 10 प्लस 1 इंटू 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, तो 10 प्लस 1 11, और 11 इंटू 5 तो 5, तो 55 आ जाएगा। 11 इंटू 5 55, तो 55 का वर्ग कर देंगे, तो ये इसके वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार से 55 का जो वर्ग होगा यही उसका आंसर होगा। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो 55 इंटू 55 इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 5 जा 25 के 5, और 5 5 जा 25, और 275, फिर 5 5 जा 5, फिर 5 5 जा 25, 2 7, तो 5 7 5 12 के 2, 9 1 10 के 0, 2 1 12 के 2, और 7 2 9 1 10 के 0, 2 1 3, 325। तो हमारा आंसर आ गया 325, 3025। तो इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट है k के प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के गुर्जों का योग। अगर हमें k के प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के गुर्जों का योग निकालना है, तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे k इंटू n प्लस 1 बाई 2। यहाँ पे हम मान लो
कोई हमें क्वेश्चन दिया है, एक एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन देखते हैं कि 3 के प्रथम 5 गुर्जों का योग, 3 के प्रथम 5 गुर्जों का योग निकालना है। तो यहाँ पे हम k के प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के गुर्जों का योग वाला फार्मूला यूज करेंगे। ये फार्मूला हमारा है k के प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के गुर्जों का योग k क्या हो गया, k के प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के गुर्जों का योग k के प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के गुर्जों का योग। अब यहाँ पे हम k की वैल्यू, अगर हमारा कोई एग्जाम्पल के आधार पर हम कोई एक क्वेश्चन लेते हैं कि 3 के प्रथम 5 गुर्जों का योग, तो यहाँ पे k बराबर 3 होगा, k इक्वल टू 3 होगा। 3 के प्रथम 5 गुर्जों का योग, तो k इक्वल टू 3, n इक्वल टू 5। अब ये फार्मूला यूज करेंगे k इंटू n, n+1/2। तो k की जगह हम 3 लिखेंगे इंटू 5 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में 5 + 1 लिखेंगे, 5 + 1, 5 + 1, 5 + 1, 5 + 1/2। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे गुणे का चिन्ह होगा, तो ये हो जाएगा 3 × 5 × 6/2। इसको तो 3 आ गया, इसको कैलकुलेट किया। अब ये 3 × 5 15, 15 × 3 45, तो 45 इक्वल टू 45। तो इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन को यह दिया गया है कि k के प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का गुर्जों का योग निकालना है, तो इस फार्मूले का यूज करके हम k के प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के गुर्जों का योग निकाल लेंगे। k के प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के गुर्जों का योग निकाल लेंगे। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, यहाँ 3 के प्रथम 5 के गुर्जों का योग निकालना है। 3 के प्रथम 5 गुर्जों का योग, 3 के प्रथम 5 गुर्जों का योग निकालना है, तो k इक्वल टू 3 लेंगे, n इक्वल टू 5, और उसको इस फार्मूले में यूज करेंगे। k के प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के गुर्जों के योग के फार्मूले में इसका प्रयोग करेंगे। तो k के प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के गुर्जों का योग k इंटू n, n+1/2 होता है। इस फार्मूले में हमने इस वैल्यू को रखा, k इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 5। इसको कैलकुलेट किया तो इसका आंसर आया 45। फिर हम अब कुछ प्रमुख सूत्र देखते हैं, कुछ और प्रमुख सूत्र का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है जानवरों की संख्या पर आधारित सूत्र। जानवरों की संख्या पर आधारित सूत्र। जैसे मान लो जानवरों की संख्या पर आधारित सूत्र में अगर हमें दिया है कि किसी जानवरों के पैरों की संख्या निकालना है, तो 4 पैरों वालों की संख्या निकालना है। अगर किसी जानवरों के 4 पैर वालों की संख्या निकालना है तो हम इस सूत्र का यूज करेंगे, पैर बटे 2, पैरों की संख्या बटे 2 माइनस सिर। तो इससे हम 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या निकाल लेंगे। ये फार्मूला है हमारा 4 पैर वालों जानवरों की संख्या निकालने के लिए, पैर बटे 2 माइनस सिर।
और यदि हमें 2 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालना है तो सिर माइनस 4 पैर, तो जो जानवरों का सिर होगा उसमें हम माइनस कर देंगे, अर्थात घटा देंगे 4 पैर को। 4 पैर वाले जानवरों की जो संख्या है उसको हम घटा देंगे। सिर माइनस 4 पैर वाले जानवरों की संख्या, तो सिर माइनस 4 पैर वाले जानवरों की संख्या घटा देंगे, तो इससे हमें 2 पैर वाले जानवरों की संख्या ज्ञात हो जाएगा। अब हम विभाज्यता का नियम देखते हैं। विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। कोई भी संख्या 2 से पूर्णतः भाज्य होगी जब उसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होगा। कोई भी संख्या 2 से पूर्णतः कट जाएगी यदि उसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है। फिर सेकेंड रूल क्या है? कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः भाज्य होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः भाज्य होगी। अगर कोई संख्या दी है और उसका वो 3 से पूर्णतः भाज्य होगी यदि उसके अंकों का जो योग है, जो संख्या दी गई उसके सभी अंकों को हम सम कर लेंगे, अर्थात उसको जोड़ लेंगे और फिर उसको 3 से डिवाइड करेंगे। यदि वो पूर्णतः विभाज्य हो जाती है या पूर्णतः कट जाती है तो वो संख्या 3 से पूरी की पूरी विभाज्य हो जाएगी, अर्थात कट जाएगी। फिर थर्ड विभाज्यता का नियम है, कोई भी संख्या 4 से पूर्णतः भाज्य होगी जब उसके अंतिम 2 अंक से बनी संख्या 4 से विभाजित हो या अंतिम दोनों अंक शून्य हो। कोई भी संख्या 4 से तब कटेगी जब उसके अंतिम 2 अंक, अर्थात इकाई वाला अंक और दहाई वाला अंक यदि 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, यदि या तो वो 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाए या फिर उसके अंतिम दोनों अंक इकाई और दहाई वाले अंक शून्य हो तो वो अंक 4 से पूर्णतया विभाज्य हो जाएगी। फिर रूल नंबर 4, विभाज्यता का 4 नंबर हम देखेंगे। 4 रूल्स है, कोई भी संख्या 5 से पूर्णतः भाज्य होगी जब उसका इकाई अंक 0 या 5 हो। कोई भी संख्या 5 से पूर्णतः भाज्य होगी जब उसका इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। फिर रूल नंबर 5 देखेंगे, कोई भी संख्या 6 से पूर्णतः भाज्य होगी जब वो संख्या सम संख्या होगी और उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा। अर्थात या तो वो संख्या 6 से विभाजित होने के लिए या तो वो संख्या 2 से विभाजित हो और 3 से विभाजित हो, दोनों से विभाजित हो तो वो संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। या फिर वो संख्या जो इकाई का अंक है वो सम संख्या होनी चाहिए, उस संख्या के इकाई का अंक सम संख्या हो और उसके सभी अंकों का योग, अगर उस संख्या के सभी अंकों का योग निकालें, संख्या के सभी अंकों का योग निकालें और वो 3 से विभाज्य हो जाती है तो वो संख्या पूर्णतः 6 से विभाजित होगी। अर्थात इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि या तो वो पहली बात तो वो इकाई का अंक उसके सम संख्या होनी चाहिए और दूसरा वो उसके सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, या फिर उसके इकाई उसकी वो संख्या 2 से विभाज्य हो और 3 से उसके सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो भी वो संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी। रूल नंबर 6 है, कोई भी संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी यह संख्या इकाई अंक को दुगना करके, यह संख्या के इकाई अंक को दुगना करके संख्या के इकाई अंक को घटाकर प्राप्त हुई संख्या के इकाई अंक को हटाकर प्राप्त हुई संख्या से घटाने पर 7 गुणज मिलता है। तो रूल नंबर 6 है, कोई भी संख्या 7 से पूर्णतः भाज्य होगी यदि संख्या इकाई के अंक को दुगना करे, यदि संख्या के इकाई अंक को दुगना करके संख्या के इकाई अंक को हटाकर
संख्या के इकाई अंक को दुगना करके तथा संख्या के इकाई अंक को हटाकर प्राप्त हुई संख्या से घटाने पर 7 का गुणज मिलता है। अर्थात प्राप्त हुई संख्या को घटाने पर 7 का गुणज मिलता है, अर्थात उसको 7 से भाग देने पर वो पूर्णतया कट जाता है, तो वो संख्या पूर्णतया 7 से विभाज्य होगी। फिर रूल नंबर 7, जब किसी संख्या का 6 बार, 12 बार, 18 बार लगातार पुनरावृत्त हुआ हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। यदि किसी संख्या का पुनरावृत्त 6 बार हो या 12 बार हो या 18 बार हो तो वो संख्या पूर्णतः 7 से विभाज्य होगी। रूल नंबर 8, जब किसी संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो अथवा अंतिम 3 अंक बनी संख्या 8 से पूर्णतया विभाजित हो तो वो संख्या 8 से पूरी तरह विभाज्य होगी। किसी संख्या के अंतिम 3 अंक या तो 00 हो या वो उस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतया विभाजित हो तो वो संख्या 8 से पूरी तरह कट जाएगी। 9 नंबर, कोई भी संख्या 9 से पूर्णतया विभाज्य होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त होगा। कोई भी संख्या 9 से पूर्णतया तभी विभाजित होगी जब दी गई संख्या के अंकों का योग पूर्णतया 9 से विभाज्य हो जाए या कट जाए, तो वो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या 10 से पूर्णतया विभाजित होगी यदि उसके इकाई अंक पे 0 होगा, तो वो संख्या 10 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। अब रूल नंबर 11, यदि किसी संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग तथा सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का गुणज है। संख्या जो दी गई संख्या है उसको हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, और इसके बाद उसके जो विषम स्थानों पर स्थित संख्या है तथा उसके जो सम स्थानों पर स्थित संख्या है, दोनों को विषम स्थानों पर स्थित संख्या का योग और सम स्थानों पे स्थित संख्या का योग करके और दोनों का अंतर निकालेंगे। विषम और सम स्थानों के संख्याओं का योग करके दोनों का अंतर निकालेंगे और वो संख्या का जो अंतर है या तो 0 हो या 11 का गुणज हो। 11 का गुणज हो अर्थात वो 11 से कट जाए तो वो संख्या पूर्णतया 11 से विभाज्य होगी। यदि किसी संख्या की पुनरावृत्ति सम में हुई हो, सम में जैसे 5 जो है 4 बार आए या 6 बार आए या 8 बार आए या 6 बार आए, 4 बार आए या 8 बार आए या 2 बार आए, तो इस प्रकार से यदि किसी संख्या की पुनरावृत्ति सम में हुई हो अर्थात सम बार हुई हो तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। यदि कोई संख्या 3 और 4 से विभाज्य है तो वो संख्या पूर्णतः 12 से भी विभाज्य होगी। यदि कोई संख्या 3 और 4 से विभाज्य है तो वो संख्या 12 से भी विभाज्य होगी। अब लास्ट विभाज्यता का नियम 40 नंबर देखेंगे। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक से बनी संख्या 25 से विभाज्य है, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक से बनी संख्या अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 25 से विभाज्य है या अंतिम दोनों अंक शून्य है तो वह संख्या 25 से पूर्णतः विभाज्य होगी। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 25 से विभाज्य हो या उसके अंतिम दोनों अंक शून्य हो तो वो संख्या 25 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अब यहाँ पे हम
कुछ फार्मूले और देखते हैं। किसी अंक से बनने वाली अधिकतम अंकों की संख्या निकालने का सूत्र। अगर किसी अंक से, जैसे एक अंक से कितनी अधिकतम संख्या बनेगी, 2 अंक से कितनी अधिकतम संख्या बनेगी, 3 अंक से कितनी अधिकतम संख्या बनेगी, या 4 अंक से कितनी अधिकतम संख्या बनेगी, उनके अंकों का अगर हमें निकालना है कि कितनी अधिकतम संख्या बनेगी, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, तो उसके लिए एक फार्मूला यूज करेंगे। 9 × 10⁻n−1, 9 × 9 मल्टीप्लाई 10⁻n−1, जहाँ पर n अंक की संख्या है। जैसे हमने उदाहरण के लिए देखा, उदाहरण 1, एक अंक से बनने वाली अंकों की संख्या, तो हम इस फार्मूले का यूज किया। 9 × 10⁻n की जगह हम 1 रखेंगे, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे 1 है। एक अंक से बनने वाली अंकों की संख्या n की वैल्यू 1 है, तो 10⁻n की जगह 1, 1 - 1, तो 1 - 1 0, 10⁻0, 10⁻0 की वैल्यू 1, तो 9 × 1 = 9। इसी प्रकार से 2 अंक से बनने वाली अंकों की संख्या, 2 अंक से बनने वाली अंकों की संख्या, तो 9 × 10⁻2 - 1, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू 10⁻2 रखेंगे। n की वैल्यू 2 है, अर्थात 10⁻2 - 1 करेंगे, तो 2 - 1, तो 1 आएगा, तो 9 × 10⁻1 = 9 × 10 = 90। 3 अंक से बनने वाली अंकों की संख्या, तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 रखेंगे, तो 9 × 10⁻3 - 1, तो आ जाएगा 9 × 10 स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 होगा, तो 9 × 100 = 900। 4 अंक से बनने वाली अंकों की संख्या, 9 × 4 - 1, तो 4 - 1 3, तो 9 × 10⁻3, 9 × 10⁻3, तो 9 × 10⁻3 अर्थात 10⁻3 1000, तो 9 × 1000, 9 × 1000, तो 9 × 1000 = 9000 हो गया। तो इस प्रकार से 4 अंक से बनने वाली अंकों की संख्या 9000 होगा। 9 × 10⁻4 - 1 = 9 × 10⁻3 = 9 × 1000 = 9000। इस प्रकार से हम उदाहरण फिर देखेंगे। 5 अंक से बनने वाली अंकों की संख्या, तो 9 × 10⁵ - 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 × 10⁻4, तो 9 × 10⁻4 होगा 10,000, अर्थात 10,000, तो ये हो जाएगा 9000, अर्थात 5 अंकों से बनने वाली अंकों की संख्या 90,000 होगा। 90,000, तो 5 अंक से बनने वाली अंकों की संख्या 90,000 होगा। इस प्रकार से हम संख्या पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों का अध्ययन किया। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड कमेंट। धन्यवाद।